हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम अभी अपने वीडियोस में टेंसेस पढ़ रहे थे। आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको बाकी सारे टेंसेस और बाकी सारे चैप्टर्स और बाकी सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन बिलो करके पूछ सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, यह टेंस ऐसे कार्यों को, ऐसे कामों को दर्शाता है जो कि पास्ट में मतलब भूतकाल में शुरू हुए थे और वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में वो लगातार जारी है, मतलब वो कंटिन्यूसली चल रहा है। काम जो है वो पहले से होता आ रहा है। इसमें जो कार्य है वो कुछ हिस्सों में पूरा होना हो मतलब परफेक्ट, और बाकी हिस्से जो हैं वो जारी हैं, वो कंटिन्यूअस, दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब कि वो पहले से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है काम। ठीक है। इट कवर्स बोथ द कंप्लीटनेस ऑफ अ पार्ट ऑफ द एक्शन दैट इज़ परफेक्ट, जो हो चुका है वो परफेक्टली सब कुछ सही सही हो चुका है, एंड द ऑन गोइंग नेचर ऑफ द रेस्ट, और जो आगे का है वो कंटिन्यू चल रहा है अभी। ठीक है। इसको हम कैसे मतलब ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसको हम कैसे जानेंगे। तो मोस्टली जो शब्द होते हैं वो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे जो शब्दों से जो वाक्य, जो सेंटेंस एंड होता है वो मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। जैसे कि ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसको हम हिंदी में एक बार अपने दिमाग में सोच के देखें तो वह सुबह से खेल रहा है, मतलब कि वो थोड़ा पीछे पहले खेल चुका है, अभी आगे और खेल रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, वो यहाँ 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कि 2 साल ऑलरेडी बीत चुका है, अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो वो आगे भी रह रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हुए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है। ऐसे हम जान सकते हैं। पहले आप हिंदी में एक बार अपने दिमाग में अनुवाद कर लोगे तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। द डिफरेंस फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जैसे कि इफ़ यू से इट इज़ रेनिंग, इट मीन्स इट्स रेनिंग राइट नाउ, नो स्टार्टिंग टाइम। बट if you say it has been raining since last night, you are emphasizing the duration and starting point. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये डिफरेंस होता है कि जैसे मान लो हमने कहा कि बारिश हो रही है, ठीक है, तो वो हो रही है, वो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो पास्ट में कब से हो रही है बारिश, तो हमें उसका पिछला जो पास्ट है वो नहीं पता। ठीक है। और अगर हमने ये कहा कि इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है, तो हमें पता है कि बारिश जो है वो कल रात से होती आ रही है और अभी कंटिन्यू है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है। जहाँ पे टाइम, एक समय या एक ड्यूरेशन हमें पता चल जाता है, तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जहाँ पे हमें सिर्फ पता होता है कि अच्छा ये हो रहा है और आगे चल रहा है, वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके। अब हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि सकारात्मक वाक्य। वो क्या होते हैं?
सकारात्मक वाक्यों में हैज़ बीन, हैव बीन के साथ क्रिया के रूप में, मतलब क्रिया का रूप जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस आईएनजी का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट रिक्वायर्स द कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन अलॉन्ग विद द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फ्रॉम द वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट होता है, हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे प्लस बीन का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, और जो टाइम है उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हैज़ बीन में हम देखेंगे, ये आपको आई होप पता होगा कि हम जहाँ हैज़ बीन यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर सेंटेंस सब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम। और जो हैव बीन का यूज़ करते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हैव बीन में यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 PM। तो यहाँ शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये मतलब हैज़ बीन जो है वो दर्शाता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। स्टडी जो है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस द आईएनजी, और उसके बाद हमारा टाइम हो गया, सिंस और टाइम हो गया, ठीक है। फिर हम हैव बीन का यूज़ प्लूरल फॉर्म में करेंगे, जैसे आई, वी, यू एंड दे। फॉर एग्जाम्पल दे हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours। तो दे हमारे सब्जेक्ट हो गए, हैव बीन प्लस वर्क हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्किंग हो गया, और 3 hours हमारा टाइम हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सकारात्मक वाक्य, मतलब पॉजिटिव वर्ड्स के कुछ स्टेटमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं द कोर कंसेप्ट, इसका एक बार क्लियर करते हैं क्या होता है। तो सी दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द टेंसेस, ठीक है। वी यूजुअली मिक्स द यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर, हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि हमें यहाँ सिंस यूज़ करना चाहिए या फॉर यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारा सबसे कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है। तो देखते हैं कि हम सिंस कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और फॉर कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो सिंस का यूज़ होता है वो जब कार्य का सटीक शुरुआत, मतलब जो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एक्शन का, उस समय को पता करने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फॉर के लिए जो होता है वो जब केवल समय की कुल या मतलब लंबाई बताई गई हो या ड्यूरेशन, लेंथ बताया गया हो किसी भी काम का, तो उस जगह पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या इवनिंग हुआ, सिंस 2015 या लास्ट ईयर, ठीक है। ऐसे सब जगहों पे, ऐसे सब वर्ड्स में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ओके। ठीक है। और हम फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं कि जैसे फॉर 2 hours, मतलब कि पिछले 2 घंटे से वो चलता रहा, हमको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, बस हम उसका एक लेंथ अनुमानन लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 5 days एंड फॉर मैनी वीक्स, ऐसा यूज़ करेंगे हम। तो हमको यहाँ पे वो चीज़ पता चलती है, ठीक है, ओके। तो ये हमें सिंस का पता बताता है, जहाँ पे हमें क्या मतलब जो कार्य है, कार्य का सटीक शुरुआत, ठीक है।
और यहाँ पे फॉर जो होता है वो जब केवल समय की कुल लंबाई बताई गई हो। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे, जहाँ पे नॉट का यूज़ होता है, नकारात्मक वाक्य। जिसे हम कहते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ नेगेटिव सेंटेंस प्लेस द नेगेटिव मेकर नॉट राइट बिटवीन हैज़ या हैव एंड बीन। मतलब हैज़ या हैव और बीन के बीच में अगर हमें कोई सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम वहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड दी सिंस, फॉर या और फिर टाइम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 वीक्स। ये मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जो हैव बीन हो, जहाँ पे हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हम हैव बीन यूज़ करते हैं वो हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ही है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैज़ प्लस नॉट बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस, बीन, ठीक है, और प्ले जो हुआ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रिकेट इज़ द ऑब्जेक्ट, और हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया फॉर 2 वीक्स। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है, सिंस यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है एग्जैक्टली। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो आई हमारा जो है वो सब्जेक्ट हो गया, हैव नॉट बीन बिकॉज इट्स अ नेगेटिव, फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस के। हमें नेगेटिव सेंटेंसेस निकालना इजी होता है क्योंकि वहाँ पे सिंपली हैज़ या हैव के साथ जो है वो नॉट यूज़ होता है, तो हमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस वहाँ पे पता चल जाता है। फिर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये टाइप 1 क्वेश्चंस आर क्लोज एंडेड, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हाँ या ना में जो जवाब मिलता है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है हमारा टाइप 1 ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर हैज़ या हैव से शुरू होता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस बीन आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैज़ ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्ज़ाम सिंस लास्ट ईयर। हैज़ से हमारा शुरुआत हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना है, तो वहाँ पे हम हैज़ या हैव से शुरू करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि हैज़ है तो हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम का प्रयोग। सेकेंड एग्जाम्पल, हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर मोर देन एन आवर। तो हैव हमारा हुआ क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, यू हमारा सब्जेक्ट हुआ, बीन, वेटिंग हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 1 क्वेश्चन, जिसका आंसर जो है हम सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको कहते हैं क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक,
जैसे कि ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है, हैज़ शी नॉट बीन अटेंडिंग द क्लासेस सिंस मंडे, तो ये एक हमारा येस और नो का वो हुआ एग्जाम्पल। सेकेंड होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 2, जिसमें हम वाई, वॉट, हाउ, लॉन्ग ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो WH वाले। ये क्लोज एंडेड नहीं होता है, ठीक है, इसमें हमें प्रॉपर जो है वो आंसर देना पड़ता है। वैसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप 2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर वही WH, वाई, हाउ, वॉट, हु ऐसे सारे वर्ड से शुरू होता है। फिर उसके बाद इसमें हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस द ING प्लस द ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम आता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैज़ ही बीन सिटिंग आउटसाइड द ऑफिस फॉर 2 hours। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा, हम इसको हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 2 टाइप में फॉर्म होता है। सेकंड है व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये इसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये उसका एक स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट है एडवांस रूल्स एंड स्टेटिव वर्ब ट्रैप्स। देखते हैं जो हमें कन्फ्यूज़न वाले कुछ क्वेश्चंस हमेशा होते हैं जो हमको बहुत मोस्टली कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम्स में या ऐसे नॉर्मली टेंसेस को जानने में। तो जस्ट लाइक परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्टेटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ईदर। दिस इज़ एन एडवांस ट्रैप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ़ एन एक्शन इन्वॉल्व्स अ स्टेटिव वर्ब लाइक नो, हैव, बिलोंग, ओन एंड इंक्लूड्स अ टाइम रेफरेंस, ठीक है, शिफ्ट द सेंटेंस इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम हैज़ या हैव लगा के प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। जैसे कि इनकरेक्ट वर्ड क्या होगा, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2018। अब हम इसको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नोन हिम सिंस 2018। हमने इसको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। और ये याद रखना आप कि जो स्टेटिव वर्ब्स वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इनकरेक्ट हुआ, जैसे एक सेंटेंस है, ही हैज़ बीन हैविंग हिज हाउस फॉर 10 years। ये सुनने में ही गलत लग रहा है, जैसे कि इसका करेक्ट होगा ही हैज़ हैड दिस हाउस फॉर 10 years। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने इसको चेंज किया और ये हो गया हमारा करेक्ट वर्ड। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो हमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, तो हमको ये चीज़ पहले हिंदी में अपने मतलब उसका ट्रांसलेशन हमें करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर है तो हमको उसमें रहा है, रही है, ऐसे रहे हैं, ये सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है वो हमारा लास्ट में किससे एंड हो रहा है, वो हमारा नेसेसरी है। तो बेटर है कि हम उसको पहले हिंदी में एक बार ट्रांसलेट कर ले, उसके बाद फिर हम उसको इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन बिलो कर लेना। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो आप प्लीज़ इसको एक बार रिजॉल्व करना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कर देना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।